हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वर्मा 24 क्लासेस पर। और जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021। यानी 2021 के अंदर जितने भी ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए हैं, इसमें किन किन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि इनकी शुरुआत कब हुई और समय समय पर अभी जो है इनका नाम परिवर्तित किया गया है या इससे पहले ये खेल पुरस्कार कब दिए जाते थे। इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021। तो देखिए, खेलों में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1991-92 में, यानी 1991-92 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2021 में क्या किया, इसका नाम बदल करके क्या किया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। यानी इसका अभी हाल ही में नाम परिवर्तित किया गया है और इसका नाम क्या रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो अब से इसका नाम क्या बन गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जब ये 1992 के अंदर, 1991 और 2 के अंदर जब इनकी शुरुआत हुई, तब ये सबसे पहले किन को दिया गया था? तो उस समय दिया गया था हमारे जो शतरंज के बेताज बादशाह रहे विश्वनाथ आनंद को। शतरंज के बेताज बादशाह रहे हैं, कई बार ये विश्व के जो हैं चैंपियन रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी। इनको सबसे पहले ये खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए, खेल रत्न पुरस्कार जो कौन प्रदान करता है, खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, कौन इनका नामांकन वगैरह भेजता है? तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि खेलों के संदर्भ में हमारे युवा और खेल मामले मंत्रालय जो है उसके द्वारा इसके नामों की चर्चा की जाती है, वही इसके जो है सिफारिश करता है। और आजकल हमारे जो युवा और खेल मामले मंत्री हैं वो कौन है? अनुराग ठाकुर जी। कौन है? अनुराग ठाकुर जी। जी हाँ, अनुराग ठाकुर जी, जो कि कहाँ से आते हैं, आपके हिमाचल प्रदेश से आते हैं अनुराग ठाकुर जी। इन्होंने ये क्या हैं, आज के दिन हमारे युवा मामले और खेल मंत्री, ठीक है, इन्होंने जो है इनकी क्या की थी, अनुशंसा की थी। अब इनके बारे में जानते हैं कि जो खेल रत्न दिए जाते हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। 2021 के जो राष्ट्रपति खेल हुए, जो पुरस्कारों की जो घोषणा की गई है, कब इनकी घोषणा की गई, पहले ये कब दिए जाते थे? देखिए, इस साल से पहले इनको देने का जो कार्यक्रम था वो 29 अगस्त को किया जाता था। 29 अगस्त को क्यों किया जाता था? क्योंकि हमारे जो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद, जिनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम भी रखा गया है, मेजर ध्यानचंद जी का 29 अगस्त को क्या होता है, जन्म दिवस होता है। उनका क्या होता है, जन्मदिन होता है। और यहीं पर इसी के उपलक्ष्य में क्या किया गया था, इसी के उपलक्ष्य में जो भारत को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, और इसी के अवसर पर जो कि भारतीय जो खिलाड़ी हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन से खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जाता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बनता है कि खेल रत्न पुरस्कार कौन से खिलाड़ियों को दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो भी खिलाड़ी पिछले 4 वर्षों से अंदर किसी खेल के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है, महत्वपूर्ण योगदान देता आ रहा है, उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को, खिलाड़ी को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्लियर? तो आप देखिए कि यहाँ कहाँ पर इनकी घोषणा कब हुई 2021 वालों की, तो ये 2021 के 2 नवंबर 2021 को इनकी घोषणा की गई थी। देखिए, जब 29 अगस्त को दिए जाते थे तो इस बार इनकी घोषणा में डिले क्यों हुई, देरी क्यों हुई? क्योंकि देखिए, इस बार 3 जुलाई से लेकर के आपका 8 अगस्त तक क्या चला, जो ओलंपिक चला, टोक्यो ओलंपिक चला। फिर उसके बाद आपका क्या चला, पैरा ओलंपिक चला, जो कि 28 सितंबर तक चला। इसकी वजह से इसमें क्या किया गया, इसको ये समझे कि इसको आगे पोस्टपोन किया गया, आगे इसको स्थगित किया गया था। इसी वजह से 2 नवंबर को इनकी घोषणा होती है और 13 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति भवन के दरबार में जो समारोह हुआ, उसके अंदर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये सभी जो हैं प्रदान किए गए थे पुरस्कार। अच्छा, 2021 में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये कितने खिलाड़ियों को दिया गया?
तो यहाँ पर हम देखिए इन सभी के बारे में आपको कौन से खेल से संबंधित है वो सभी बातें बता रहे हैं। तो इस समय 12 खिलाड़ियों को क्या दिया गया है, भारत के 12 खिलाड़ियों को ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, जिनमें गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो कि सबसे अहम व्यक्ति रहे, जिन्होंने कि टोक्यो ओलंपिक के अंदर व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के अंदर भारत को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया। इनसे पहले कौन ले चुके हैं, अभिनव बिंद्रा जी, किसके अंदर, निशानेबाजी के अंदर ले चुके हैं। इन्होंने क्या किया था, ये भाला फेंक से थे और स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। ये बिलोंग कहाँ से करते हैं, हरियाणा के सोनीपत से। टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर यानी 87.8 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और जिस दिन इन्होंने भाला फेंका था वो दिन क्या था, वो था 7 अगस्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 7 अगस्त। और इसी दिन को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार ने 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस यानी भाला फेंक दिवस या भाला दिवस के रूप में मनाने का जो है कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट है अपना रवि दहिया, ये भी हरियाणा से हैं। ये किससे, कुश्ती से हैं और इन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर क्या जीती थी, कुश्ती जीती थी, रजत पदक इन्होंने हासिल किया था, रजत पदक। तीसरे हैं लवलीना बोरहैगन, ये कहाँ से हैं, ये असम से हैं और इन्होंने बॉक्सिंग के अंदर जो 60 किलोग्राम के अंदर कांस्य पदक जीता था, 60 किलोग्राम के अंदर कांस्य पदक। चौथे नंबर पर हैं PR श्रीजेश जो कि केरला से हैं और भारतीय हॉकी टीम की क्या हैं, गोलकीपर हैं। ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और हम सभी को पता है भारतीय हॉकी टीम को क्या मिला था, कांस्य पदक मिला था 41 साल के बाद। हमने उसने ये जो ओलंपिक की वीडियो डाली थी उसमें बताया था 40 का 1 और जैसे कि 2 1 4 और 40 का 1 ये हमने बताया था। 2 1 जा 4 जो 2 2 जा 4 होता है और 40 का 1 ये हमने बताया था आपके अंदर। इसके अंदर नेक्स्ट भी देखिए कौन है अपने, मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह कौन है, ये हॉकी टीम के कप्तान हैं, हॉकी टीम के कप्तान थे ये। इनको भी कौन सा पुरस्कार दिया गया है, इनको भी ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हैं क्रिकेट से मिताली राज, इनको क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने क्रिकेट के अंदर महिला वर्ग के अंदर सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। मिताली राज जो कि राजस्थान से हैं। सुनील छेत्री ये फुटबॉल के क्षेत्र में, भारत का देखिए फुटबॉल जो है राष्ट्रीय स्तर का खेल नहीं है, फिर भी फुटबॉल के अंदर एक बार इन्होंने क्या, जो आपके फुटबॉल के मेसी लियोनी हैं उनको पीछे छोड़ दिया था गोल के मामले में, गोल के मामले में इनको पीछे छोड़ दिया था। ये अपने जो कुछ ऊपर वाले जो 4 थे ये आपके थे टोक्यो ओलंपिक से, 5 माने तो हम, और 2 जो अपने बीच में हैं ये देखिए आप मिताली राज और सुनील छेत्री, ये जो हैं ये आपके फुटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट हैं अपने अगले जो 5 प्लेयर हैं, ये टोक्यो पैरा ओलंपिक के महत्वपूर्ण पदक विजेता हैं। इनमें अवली लेखरा को कौन नहीं जानता, जो कि राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान के अंदर इनको महिला मामलों का और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। ये पैरा शूटर हैं और इन्होंने स्वर्ण और कांस्य पदक 2 पदक, जी हाँ 2 पदक हासिल किए हैं। कौन से में, पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर। नेक्स्ट है अपने बिहार से कृष्ण नागर, बिहार से हैं, बैडमिंटन के अंदर स्वर्ण पदक जीता। प्रमोद भगत बैडमिंटन से, इन्होंने भी क्या जीता है, आपका बैडमिंटन के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। सुमिन अंतिल जो कि हरियाणा से हैं, भाला फेंक के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट अपने मनीष नरवाल जी हरियाणा से हैं, शूटिंग के अंदर इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो आगे हैं अपने जो 35 खिलाड़ी हैं, इनमें से 35 खिलाड़ियों को क्या दिया गया, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की अगर जो शुरुआत देखी जाए तो ये 1961 के अंदर इनकी शुरुआत की गई थी। इसके अंदर क्या किया जाता है, इनमें पहले क्या दिया जाता था, पहले 7 लाख रुपए और अर्जुन की प्रशस्ति दी जाती थी, लेकिन अब इसमें 15 लाख रुपए और प्रशस्ति प्रदान की जाती है। यदि हम ध्यानचंद की बात करें तो उसमें पहले 15 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, यानी राजीव गांधी खेल रत्न के अंदर। अब जिसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इसमें देखिए 16 प्लेयर जो हैं वो हॉकी से हैं। इसके साथ मैंने सभी का ये भी डिफाइन किया है। देखिए हॉकी के 18 प्लेयरों को मिला है, जिसमें से 16 को अर्जुन पुरस्कार, 2 को क्या मिला है, आपका ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, मेजर ध्यानचंद। तो सिमरनजीत कौर ये बॉक्सिंग से संबंधित है। ये आपको जो बॉक्स नज़र आ रहा है ये बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग से हैं ये, ठीक है। फिर 2 नंबर पे नरवाल, संदीप नरवाल,
जो कि कबड्डी से हैं, हरियाणा से हैं ये। शिखर धवन क्रिकेट से हैं। अभिषेक वर्मा ये आपके शूटिंग से हैं। अभिषेक वर्मा किस में हैं? पैरा ओलंपिक के अंदर थे। अंकिता रैना ये टेबल टेनिस से हैं। दीपक पूनिया ये कुश्ती से हैं। वहीं पर यदि हम ऊपर चलें, यहाँ से आपकी हॉकी की सीरीज शुरू हो जाती है। अनिल कांत, वीरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, अमित सिंह, हार्दिक कुमार, सुमित सिंह, ये आपके क्या हो जाते हैं। इधर यदि हम देखें, गुरजंट सिंह, मनदीप सिंह, विवेक सागर, शमशेर सिंह, रुपिंदर सिंह, ये सभी के सभी आपके किससे हो जाते हैं? ये सभी आपके हॉकी से हो जाते हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें, दिलप्रीत सिंह ये हॉकी से हैं। इधर यदि 19 से यहाँ पर देखें, मोनिका हॉकी से हैं और वंदना कटारिया हॉकी से हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से हैं। सिमरनजीत सिंह हॉकी से हैं। ललित कुमार सिंह हॉकी से हैं। वरुण कुमार हॉकी से हैं। इस प्रकार से ये 16 प्लेयर आपके किससे हो जाते हैं? हॉकी से हो जाते हैं। नेक्स्ट यदि हम 25 जो अर्पिंदर सिंह हैं ये एथलेटिक्स से हैं। अर्पिंदर सिंह एथलेटिक्स से हैं। 26 यदि निषाद कुमार को देखें तो ये निषाद कुमार जी हैं, ये ऊंची कूद से संबंध रखते हैं, ऊंची कूद से। यदि 27 योगेश कथुनिया जी को देखें, योगेश कथुनिया राजस्थान, ये डिस्कस थ्रो से हैं। 28 शरद कुमार ये आपके ऊंची कूद से हैं। प्रवीण कुमार ऊंची कूद से हैं, ऊंची कूद यानी हाई जंप से हैं। सिंहराज अधाना इन्होंने 2 मेडल ये कौन है? ये अपने उत्तर प्रदेश के नोएडा के डीएम हैं और पैरा ओलंपिक के अंदर शूटिंग के अंदर इन्होंने जीता है। हरविंदर सिंह ये तीरंदाजी से हैं। भवानी देवी जिन्होंने पहली बार, ये फेंसर हैं, तलवारबाजी करती हैं, जिन्होंने पहली बार जो है, क्योंकि भारत की तरफ से पहली बार फेंसर का कोई प्लेयर जो है उसमें शामिल हुआ था। सुहास यतिराज ये सिंहराज अधाना जो हैं ये हरियाणा से हैं, हरियाणा से ये हरियाणा से हैं। सिंहराज अधाना ये हरियाणा से हैं। सुहास यतिराज ये क्या खेलते हैं? ये पैरा ओलंपिक के अंदर बैडमिंटन खेलते हैं और ये हैं नोएडा के डीएम, नोएडा के डीएम हैं ये, ठीक है। उसके बाद भावीनाबेन पाटिल ये गुजरात से हैं और ये पैरा ओलंपिक के अंदर टेनिस खेलती हैं, टेबल, ठीक है। उसके बाद 35वां जो प्लेयर है वो हिमानी उत्तम परब, ये क्या है? मलखंभ खेलती हैं, मलखंभ जो कि अपने उत्तर पूर्वी राज्य हैं उसके अंदर खेला जाने वाला एक खेल है। तो ये थे अपने महत्वपूर्ण 35 प्लेयर्स जिन्होंने विभिन्न। अब हम देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी के अंदर दिया जाने वाला, ये कितने लोगों को दिया गया है? ये 5 कोचों को दिया गया है। 5 कोच कौन कौन हैं? एक टीपी ओसेफ जी हैं जो कि एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं। दूसरे नंबर पर सरकार तलवार, ये तलवारबाजी से नहीं, क्रिकेट के क्या हैं? कोच हैं। ये कहाँ के थे? ये हरियाणा से थे और हरियाणा ने पहली बार कपिल देव के नेतृत्व में 1900 ने ये देखे कि ये अपना जो साल 1999-92 के अंदर क्या किया था कि पहली बार हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी का कोई खिताब जीता था और उस समय ये क्या थे? हरियाणा क्रिकेट टीम के कोच थे। सरपाल सिंह ये हॉकी से हैं। अशोक कुमार जी ये कबड्डी से हैं, कबड्डी के कोच हैं। तपन कुमार पाणिग्राही ये स्विमिंग के कोच हैं। इसी कैटेगरी के अंदर यदि हम आगे देखें, द्रोणाचार्य पुरस्कार एक नियमित श्रेणी के अंदर भी दिया जाता है। ये कितने कोचों को दिया गया है? ये भी 5 कोचों को दिया गया है। सबसे पहले देखें तो राधा कृष्णन नायर ये एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं। संध्या गुरुंग ये बॉक्सिंग से संबंध रखती हैं। प्रीतम सिवाच ये हॉकी से संबंध रखते हैं। प्रीतम सिवाच जो कि भारतीय हॉकी की टीम की जो क्या रही हैं, कोच रह चुके हैं। जयप्रकाश नोटियाल ये पैरा शूटिंग के हैं और वहीं पर सुब्रमण्यम रमन देखें तो ये टेबल टेनिस के कोच रहे हैं। वहीं पर यदि हम देखें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ये मेजर नहीं, ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी उम्र भर जो खेलों के अंदर जो प्रोत्साहन देने वाले खिलाड़ी उनको दिया गया है। तो इनमें कौन कौन है? ये भी 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। लेक केसी ये बॉक्सिंग के क्षेत्र में हैं। अभिजीत कुंटे ये चेस के क्षेत्र में हैं, शतरंज के क्षेत्र में हैं। सज्जन सिंह जो कि ये कुश्ती से संबंध रखते हैं और द्रविंदर सिंह ये गर्चा जी ये हॉकी से संबंध रखते हैं और विकास कुमार जी ये कबड्डी से संबंध रखते हैं। तो ये थे हमारे आज के जो महत्वपूर्ण जो पुरस्कारों से संबंधित जो महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं इनसे, क्योंकि अब जो हाल ही में स्टेट का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर भी इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरे जो 2022 का जो पूरा साल चलेगा अपना, उसके अंदर इनमें से जो है काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। तो जो भी अपने चैनल पर नया साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, और वीडियो अच्छी है लगती है तो आपको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।